नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और लगातार आपको दिखाते हैं साइबर फ्रॉड की खबरें कि किस तरह से ये साइबर फ्रॉड लोगों को ठगने का काम करते हैं और लोगों से उनके पैसे ऐंठ लेते हैं। और हमारे साथ हैं, बात करेंगे एक बार, इनके साथ भी ठगी हुई है, इनसे एक बार बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवीर सिंह है। जी। सत्यवीर जी, क्या हुआ था वो बताएं और कैसे हुआ? देखिए, मुझे कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करनी थी जी। ऑनलाइन। तो मैंने ऑनलाइन कंज्यूमर फोरम कंप्लेंट गूगल में डाला, तो जो साइट खुले उनमें एक नेशनल कंज्यूमर फोरम .com साइट था। वो मैंने खोल लिया और वो किसी भी तरह से ऐसा नहीं लग रहा था जैसे सरकारी नहीं है। जी। खोलने के बाद में मैंने ही कॉल किया, जो उसमें एक नंबर दिया हुआ था। तो उनसे मैंने पूछा भी कि भाई ये जो मैं शिकायत करना चाहता हूँ, ये इसमें कवर होती है कि नहीं कंज्यूमर फोरम में। RWA की शिकायत थी एक, एक्चुअली एक दूसरी सोसाइटी की। तो उन्होंने बोला हाँ, इसमें कवर होती है आराम से, और हम आपको एक लिंक भेजेंगे, वो आप फॉर्म भर लीजिए। तो उन्होंने लिंक भेजा फिर मेरे को व्हाट्सएप पे, और उस लिंक को मैंने खोला तो 3 पेज में था। उसका फॉर्मेट भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए। जैसा होना चाहिए। कोई गुंजाइश नहीं थी, मतलब बहुत ही स्मार्टली बनाया हुआ था। हाँ। और जब तीसरा पेज आया तो उसमें 5 रुपए फीस भरनी थी। ठीक है। तो जैसे RTI की हम ऑनलाइन करते हैं तो 10 रुपए फीस होती है। जी। तो जो पैटर्न उसके पेमेंट का था बिल्कुल वैसा ही था कि आप किस विधि से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, फोन पे। RTGS, ये सारे ऑप्शंस थे। तो उसमें 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी वो पेमेंट नहीं हो रही थी। जी। तो वो फिर मुझे समझाने लगा। तो मैं बोला जाने दो यार, छोड़ो, मेरे अभी नहीं होती तो छोड़ो। उसके बाद 2-3 घंटे बाद उनका फोन आया कि हमारी साइट में कुछ खराबी थी और वो आप ट्राई करो तो हो जाएगा अभी। अब मैं भी सोचा कि अच्छा, दूसरा उन्होंने जिस सोसाइटी का मैं जिक्र कर रहा था, मतलब एक पीयू साइट करके सोसाइटी है। नहर पार। हाँ। तो उनके सेक्रेटरी का नाम बताया। अच्छा, हाँ। क्योंकि डिटेल तो आपने भरी दी हाँ। थी। हाँ। तो फिर तो और ये हो गया कि भाई, पक्का हो गया। हाँ हाँ, और बोले आपका आज ही रिजॉल्व हो जाएगा। जी। तो इस तरह से करके ये हुआ, और बाद में फिर मतलब वो 5 रुपए तो कट गए, साथ में 1,95,000 भी कट गए। अच्छा, वो कैसे कट गए? वो आपने 5 रुपए जो थे वो पेमेंट कैसे की सर? NEFT से ही की। जो, एनईएफटी से की? हाँ, NEFT से ही की। और उसके बाद में उन्होंने हैक किया, क्या किया मुझे मालूम नहीं, उसके बाद वो भी कट गए उनके। वो आपको कैसे पता लगा सर? वो तो तुरंत ही मैसेज आ गया। तभी? हाँ, तभी मैसेज आ गया। और उस समय भी वो बात ही कर रहा था। वो बोला, मैं बोला भाई ये ऐसा मैसेज आया। बोले नहीं कोई बात नहीं, आपको रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन मैं समझ गया कि ये अब हो गया काम मेरा। अच्छा। और मैं फिर कोई टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने, मतलब जो 1930 नंबर पे, जी जी हाँ। थोड़ा सा मुझे नंबर का कन्फ्यूजन था, इसलिए मैं ये जो हमारी अनखीर पुलिस चौकी है इसके पास ही था, हम्म। तो उनसे नंबर पूछ लिया। तो 1930 पे फ़ोन करना होता है। जी जी। तो जिस किसी के साथ भी ऐसी घटना हुई वो तुरंत 1930 पे फ़ोन करे। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है वो। जी। तो उन लोगों का एक सिस्टम है बहुत अच्छा, कि जैसे ही आपके अकाउंट का बताएंगे तो वो उस अकाउंट को एक्सेस करके और जिस अकाउंट में जा रहा होगा उसको ब्लॉक कर देते हैं। जी। तो इसलिए 20,000 रुपये अभी भी ब्लॉक पड़े हुए हैं वो। लेकिन वो चूंकि जब 10-15 मिनट निकल जी गए थे। बिल्कुल, वो तुरंत ही करना होता है, मतलब जैसे ही आपको लगे हाँ आपके हाँ। साथ हुआ है तो आप तुरंत कर दें। हाँ हाँ, तुरंत करना होता है। लेकिन उस तुरंत में मतलब अगर आपने 1 मिनट भी लगाया तो वो निकाल सकते हैं ना। तो बिल्कुल, मेरा वो तो उस तैयार मेरे रहना केस में चाहिए। 10-15 मिनट लग गए थे। हम्म। तो इस तरीके से हुआ है, और हम लोग उसमें पूरी ताकत से लगे हुए हैं, मतलब पूरा जो भी संभव है। बैंक को हमने शिकायत की है। जिस खाते में पैसे गए हैं वो खाता फर्जी है, उसके सारे कागज फर्जी हैं। FIR भी हो गई है। जी। थोड़ा टाइम लगा लेकिन FIR हो गई है। और वो जो पैसा विड्रॉल हुआ है वो भी सारा बैंकों से हुआ है, तो वहाँ के फुटेज वगैरह भी मंगा रहे हैं।
तो सर ये जो हम कुछ भी करते हैं गूगल पे ही सर्च करते हैं। हाँ हाँ। अगर हम किसी कस्टमर केयर का नंबर देखते हैं या कुछ भी देखना होता है गूगल पे ही सर्च करते हैं। तो क्या नहीं होना चाहिए कि गूगल के कुछ ऐसी चीजें जो हैं ये ऐसी चीज ना पढ़ें, ये ऐसे पूरा मतलब फॉर्मेट बना के डाल देते हैं, पूरी अपनी वेबसाइट डाल देते हैं ठीक उसी तरह से, ठीक वैसे ही होता है, कस्टमर केयर नंबर होता है, सब कुछ होता है, तो पता ही नहीं लग पाता लोगों को। जो पढ़े लिखे हैं सर उनको नहीं लग पाता, तो जो थोड़े से कम एजुकेटेड है उनको कैसे पता लगेगा? हाँ नहीं, ये तो सही बात है। मतलब ये तो सरकार ने एक ऐसा, जैसे ये नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, सिर्फ पोर्टल खोलने से नहीं चलेगा। कुछ उन लोगों की जिम्मेदारी हो जो कि सारे पोर्टल को सर्फिंग करके देखें कि कौन कौन ऐसे ये हेरा फेरी कर रहा है। और नेशनल लेवल पे एक जो, अभी तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो यहाँ वाली पुलिस कलकत्ता जाने में, पटना जाने में हिचकिचाएगी, तो उनको नेशनल लेवल पे एक फोर्स बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा घातक हो चुका है और कितने लोग इसमें बर्बाद हो चुके हैं। बिल्कुल सर, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये हम सर्च करते हैं कुछ भी गूगल पे, तो सरकार को भी चाहिए कुछ इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो उस पर ना हो, ये लोग अपने वो साइट ना बना पाएं, जो फ्रॉड साइट हैं वो ना चले, उन पर प्रतिबंध लगाए जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार को ये इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे सरकार। बिल्कुल सर। मतलब आप देखेंगे कि मैं जो साइट का बता रहा हूँ वो मेरे से फ्रॉड करने के बाद भी चालू है। मेरे बेटे ने टेस्ट करके देखा तो उसको भी बोल रहा था कि लिंक आ जाएगा। हाँ, जबकि हमने वो नंबर दे दिए, वो नंबर सर्विलेंस पे नहीं डाले गए हैं और कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब उस साइट को बंद करें और ऐसी जितनी साइट हैं सबको बंद करें, देखें, मतलब इसमें इसमें इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, जिस चीज से जो भी फ्रॉड होता है उसको तुरंत ही वहीं बंद कर देना चाहिए, ताकि आगे ना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो फिर कंटिन्यू ऐसे चालू रहेगा सर। सरकार को इस पर कोई सख्ताई बरतनी चाहिए। हाँ, जैसे आज के पेपर में दिया हुआ है, उसकी भयावहता मतलब समझ में तो आ रही है सरकार के, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वो पर्याप्त नहीं है। मतलब खास तौर से ऐसे साइट को कोई देखने वाला है ही नहीं कि भाई ये तुमने ऐसा कैसे बना लिया। ये सब ये करना चाहिए। और फिर सरकार डिजिटल इंडिया बना रही है और डिजिटल इंडिया बना रही है, तो ऐसे कैसे बना? हाँ हाँ, बहुत लूट रहे हैं तो ऐसे कैसे बना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खतरनाक हालत है। और मतलब आज ही दिया हुआ है पेपर में कि 17,000 करोड़ का 2023 और 24 में ही अकेले जो फ्रॉड हो चुका है। सर मैं बता रहा हूँ आपको, मैं लगातार खबरें करता हूँ, रोज खबरें करता हूँ, और ये तो कुछ नहीं सर, बहुत बड़े बड़े 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ 7 करोड़ ऐसे। हाँ, मैं तो गया ना साइबर थाने में, रोज ही जाना पड़ रहा है। तो सुनवाई नहीं होती सर। हाँ हाँ, वो एक एक के पास काफ़ी फाइलें हैं और वो थोड़े सा टाइम लगाते हैं। मुझे भी शिकायत करनी पड़ी, मतलब जो एफआईआर करने में इतना देर नहीं लगानी चाहिए। नहीं लगानी चाहिए, यही सर हमने कल भी किया था। एक वकील साहब हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, वो किसी ने हैक कर लिया था। तो वो जब शिकायत लेकर पहुंचे वहाँ थाने, तो कह रहे हैं कि मैं वकील होते हुए भी मुझे भी बहुत समय लगा, 1 महीने बाद उनकी एफआईआर दर्ज हुई है। हाँ, मेरी भी 20 दिन लगा दिया, जबकि मैंने शिकायत की। तो ये इस मामले में अगर देर कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल ही नहीं रिकवरी होगी। तो सर ये गलत। और अच्छा, बिना एफआईआर के तो आप किसी बैंक को भी रिपोर्ट करते हैं तो हम नहीं मानते हो, सबसे पहले एफआईआर एफआईआर मानते हैं। तो इसमें ज़्यादा दें, बल्कि वहाँ पे स्टाफ बढ़ाएं। मतलब जैसे साइबर थाने में मैं गया एनआईटी में, तो उनके जो अधिकारी हैं, जो एएसआई लोग हैं जो देखते हैं, उनके पास लोड भी ज़्यादा है। तो स्टाफ मतलब दें, उस काम में ज़्यादा दें। वीआईपी की सिक्योरिटी में जो लगा रखे हैं इनको हटाएं। वीआईपी को कोई खतरा नहीं है, आम जनता हाँ, आम जनता को खतरा ज़्यादा है। डिजिटलाइजेशन। हाँ सर वहाँ जो थाने में सबसे पहले तो ये है कि लोगों की जो एफआईआर दर्ज नहीं होती जल्दी, हाँ, तो उस पर भी थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए कि कम से कम एफआईआर तो दर्ज हो जाए। उसके बाद ये तो मैं मानूंगा कि आप देखिए, जिसका फ्रॉड हुआ है उसको नेशनल क्राइम पोर्टल से भी सूचना आती है, तो उन्होंने एफआईआर तो तुरंत दर्ज कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, ताकि उसको संतुष्टि मिल जाए। क्योंकि नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल तभी कंप्लेंट दर्ज करता है जब उस खाते से पैसे निकल गए हैं, ये देख लेता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई झूठी इस तरीके की शिकायत करेगा, तो उसको तुरंत करके और जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो फरीदाबाद में लोगों से क्या कहना चाहेंगे और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, कमिश्नर साहब से? लोगों से मुझे तो थोड़ा दुख के साथ शर्मिंदगी भी होती है, क्योंकि मैं बैंक में काम करता था और मुझे नहीं लगता था कि मेरे को कोई इस तरह से ठगा जा सकता है। लेकिन एक आदत है कि थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा कर लेना कि भाई सरकारी विभाग है,
तो उसमें हम ये रहे तो लोगों से तो यही कहना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरत सकते हैं उतनी बरतें। और प्रशासन से प्रशासन से तो बहुत कुछ कहना है। प्रशासन ने तो ये सारे फर्जी वेबसाइट्स का देखने का काम एक डिपार्टमेंट को देना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रॉड होता है तो सरकारी विभागों के भी सैकड़ों आदमी लगते हैं ना उसमें, तो उसकी बजाय वो जो ऐसे सारे फ्रॉड करने के जो सोर्सेज हैं उसी को बंद करे। और इस पर तो सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना। युद्ध स्तर पे काम करना चाहिए, बहुत बुरी हालत है। तो फरीदाबाद सेक्टर 21 से अभी हम लाइव थे और आपको दिखाया किस तरह से बुजुर्गों के साथ भी ऐसा हो रहा है, और इनका कहना है कि सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए। अब देखते हैं इसमें आगे सरकार क्या करती है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।